উত্তরবঙ্গ সফরে গেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এই মুহূর্তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন। व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है आम नागरिक सुरक्षित रहे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि आम नागरिक के मौलिक अधिकारों पर संकट आता है, वो कुठाराघात होते हैं, तो व्यवस्था, सरकार, पुलिस और प्रशासन का दायित्व है कि उसकी मदद करे, उन अधिकारों का संरक्षण करे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रजातंत्र एक तरीके से कलंकित होता है। अपने प्रदेश में 2 मई के पश्चात जो घटनाक्रम है उससे मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ। दुनिया भर से लोगों ने मेरे को जानकारी दी। स्वयं मैंने नॉर्थ बंगाल में भी आकर, नंदीग्राम में भी जाकर, पश्चिम आसाम में जाकर रणपगली कैंप के अंदर लोगों से चर्चा की। इस प्रकार का घटनाक्रम हमारी व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ कि 7 सप्ताह होने के बाद भी इतनी भयावह स्थिति को नकारा जा रहा है। ये उचित नहीं है। आज़ादी के बाद पोस्ट पोल वायलेंस इतना भयानक, इतनी बर्बरता का, इतना आतंकी कभी पहले देखा नहीं गया। मेरा मन पसीजता है जब मैं दृश्य देखता हूँ कि 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल अकेला रक्त रंजित क्यों है? क्यों हम लोगों की मल्लम नहीं लगा सकते हैं? क्यों सरकारी अमले को इतना सजग नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस पर अंकुश लगाएं, इस प्रकार की भावनाओं को कुंठित करें? ऐसा न होना सबके लिए चिंता और चिंतन का विषय है। क्यों प्रजातंत्र में सबसे ज़रूरी है विकास, सबसे ज़रूरी है जन कल्याण, सबसे ज़रूरी है आम आदमी के जीवन शैली को सीमित रखना, उसके मन में डर नहीं रहे। आज के हालात ये हैं, इतना डर है कि डर की वजह से डर की चर्चा नहीं कर पा रहे। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि 7 सप्ताह में आपने इस संकट की कोई सुध नहीं ली। मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद का कोई सदस्य या अधिकारी उधर नहीं गया है। ये मेरे से ज़्यादा मीडिया को जानकारी है। कोई राहत कार्य नहीं हुआ, किसी प्रकार का कंपेंसेशन नहीं दिया गया। ये स्टैंड लेना कि जो समस्या विकराल रूप ले चुकी है, जो समस्या एक मॉन्स्टर बन गई है, जो समस्या मानवीय अधिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, जिसका असर बच्चों पर, माताओं बहनों पर, शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब पर, सामान्य आदमी पर, उसके जीवन शैली पर, उसके कमाई धंधे पर इतना भाव रूप से पड़ रहा है। आंख सरकार कैसे मूंद सकती है? ऐसा आचरण प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इतने जघन्य अपराध चुनावी हिंसा का हिस्सा बने हैं, किसी की गिरफ्तारी न होना, अनुसंधान न होना, ये संकेत अच्छे नहीं है। मैं आग्रह करूंगा राज्य सरकार से
आत्ममंथन करे, सोल सर्चिंग करे, हर संस्थागत व्यवस्था से टकराव संविधान के तहत सही नीति नहीं है। You can't have confrontation with every constitutional outfit. You can't be in confrontation mode with the central government, with the governor, and now you are not sparing even other institutions. I have come to West Bengal, very important part, North Bengal. North Bengal is a very, very important part of West Bengal. It has enormous potential of development, enormous potential of growth. It has economic activity potential, which is one of the best in the country. Ever since I became governor, मेरा फोकस रहा। मैं सर्दी में भी आया, अब भी आया, बार बार आता रहूँगा। पोस्ट पोल वायलेंस भी मैं आया था और मैं उम्मीद करता हूँ और कुछ लोगों से चर्चा करूँगा राज्यपाल की हैसियत से, प्रथम सेवक की हैसियत से मेरा इसमें क्या योगदान हो सकता है। मैं आप लोगों से भी खास गुजारिश करूँगा, जब आम आदमी पर संकट आता है, जब आम आदमी परेशानी में है,